जब मैच्योरिटी हो गई तो अस्तित्व खुद बताता है, ये रहस्य है। आप खोजना नहीं पड़ता है, खोजने से मिलेगा भी नहीं। ओशो तो सारे तीर्थ हमको सौंप दिए। ओशो की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हिंदू के भी बौद्ध के भी, जितना बोध गया के वृक्ष के बारे में मैं बोलता हूँ, जितना वहाँ जाके मैंने शिविर लगाए हैं और जितनी प्रेम मैं बोधि वृक्ष से करता हूँ, यदि कोई बुद्धिस्ट उससे ज़्यादा प्रेम करता हो। जितना हम लोग ने श्रावस्ती में, लुम्बिनी में, अभी जा रहे हैं सारनाथ में, जितनी तीर्थ यात्रा की है, जितना शिविर किया, जितना बोला है बुद्ध पर, उतना बुद्धिस्ट भी नहीं जानते। तो भगवान की विशेषता ये है कि भगवान ने हमको सारे तीर्थ दे दिए, सौंप दिए। तो ये भगवान की ये अद्भुत है। हमारे गुरु, ऐसे गुरु पृथ्वी पर कभी हुए नहीं, क्योंकि हमें गंगा के भी बारे में बता दिया, हिमालय के बारे में भी बता दिया, बोधि वृक्ष के बारे में भी बता दिया, श्रावस्ती के बारे में भी बता दिया, और क्रिश्चियनों के जो तीर्थ हैं उनके बारे में ही। सेंट फ्रांसिस की समाधि पर भी गोवा पर जाके हमको उतना ही आनंद आया, उतनी एनर्जी मिली। और चर्च में अभी जाते हैं विदेश में, तो चर्चों में भी जो 4 चर्च हैं, जीवंत चर्च हैं, उसमें उतना ही मजा आता है। तो भगवान ने हम लोग को सब सारे तीर्थ, मुसलमान के, इस्लाम के, हिंदू के, बौद्ध के, ताओ के, सबके दरवाजे हमारे लिए खोल दिए। ऐसा गुरु पृथ्वी पर पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए भगवान तो गंगा जैसे ही रहस्यमय है। भगवान को भी समझना बड़ा मुश्किल है, भगवान को डिकोड करना बड़ा मुश्किल, कोई समझ ही नहीं पाएगा भगवान को। भगवान क्या है कि कोई नहीं समझ पाएगा। बहुत बड़े रहस्य हैं भगवान। उन्होंने जो काम किया है वो कोई सन्यासी भी नहीं समझ सकता है, हम लोग भी नहीं समझ सकते हैं, किसी के समझ में नहीं आएगी जो भगवान कर रहे हैं, जो उन्होंने किया है। सारे संत अपने बारे में बोलते हैं या अपने धर्म के पूर्व के गुरुओं के बारे में बोलते हैं। ओशो ने सारे संतों पर बोल दिया, ऐसे ऐसे संतों की बात बताई जिसका हम नाम भी नहीं जानते थे। दरिया साहब, लाल साहब, कबीर, गोरख, नानक, कौन सा संत उन्होंने छोड़ा। 70 संतों पर उन्होंने बोला और सबसे हमको ट्यून कर दिया। कबीर से भी ट्यूनिंग हो गई। हम मगहर जाते हैं, इतना मजा आता है। मगहर में हमने खूब आनंद लिया है, कबीर चौड़ा में आनंद लिया है। कबीर से जितना मुझे ट्यूनिंग है शायद ही किसी कबीरपंथी को ट्यूनिंग हो, और जितना कबीर से मैं निकट हूँ शायद ही कोई कबीरपंथी हो। तो भगवान ने जो की है, भगवान का जो खेल है इतना बड़ा है कि उन्होंने हमें सारे बुद्धों से जोड़ दिया है। और यह बात ओशो के सन्यासी भी नहीं समझ पाते। ओशो के सन्यासी भी संकीर्ण हो जाते हैं। वो कहते हैं हम तो ओशो के सन्यासी हैं, हमें तीर्थ जाने की क्या ज़रूरत है, हम तो ओशो के सन्यासी हैं, हमें बुद्धम शरणम करने की क्या ज़रूरत है, बोधि वृक्ष के नीचे जाने। वो भी नहीं समझ पाते। भगवान ने तो हमें सब सारे तीर्थ खोल दिए, सारे मंदिरों के दरवाजे खोल दिए हैं, सारे रहस्य खोल दिए हैं। और मैं उसमें भी बड़ा भाग्यशाली हूँ भगवान के सन्यासियों में कि सबसे ज़्यादा, अभी भगवान के सन्यासी, जितने सन्यासी से मैं मिलता हूँ, मुझसे ज़्यादा सारे तीर्थों के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ, भक्ति से भरा हुआ, सारे बुद्ध पुरुषों के प्रति भक्ति से भरा हुआ, और सारे बुद्ध पुरुषों से जुड़ा हुआ, और सारे बुद्ध पुरुषों की जिसको एनर्जी मिल रही हो, ऐसा दूसरा मुझे आदमी कम मिलता है, नहीं दिखाई पड़ता। तो मुझे और भी भगवान की कृपा है, मुझे सारे बुद्धों से जोड़ दिया है। और मेरा काम भी यही है कि आपको भी सारे बुद्धों से की महत्ता बताऊं, और गंगा, बोधि वृक्ष, कैलाश, मानसरोवर, ये सब से आपको जोड़। अब गंगा के किनारे, गंगा के बारे में बात करने का पुण्य मुझे मिला। मैं गंगा को बहुत प्रेम करता हूँ और चाहूँगा कि आपके साथ फिर यहाँ आने का मौका मिले। गंगा के तट पर गंगा माँ बुलाए, फिर हम लोग आएँ, फिर आगे चर्चा करें। और गंगा का जो रहस्य है, मौन, एकांत, प्रवचन से नहीं समझ में आएगा। जब आप गंगा किनारे अकेले बैठिए, मौन में बैठिए, और यहाँ जो ध्यान हो रहा है उसकी गहराई ही और है। इतनी गहरी ध्यान दूसरी जगह संभव नहीं है। खूब गहरे में डूबिए
बड़े पुण्य से मिलता है। सत्संग, साधु संगत बड़े पुण्य से मिलता है, सबको नहीं मिलता है। उसमें भी तीर्थों में शिविर करना और गंगा के तट पर ऐसे स्वच्छंद बैठना बड़े भाग्य से घट रहा है। जो स्वयं घट रहा हो वो परमात्मा की तरफ से घटता है, उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। जो हम आयोजित करते हैं, प्रयोजित करते हैं, वो मनुष्य के मन की खेल है। जो स्वयं परमात्मा घटा रहा हो, स्वयं ही घट रहा हो, कोई आयोजन नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, अपने आप घट जाता है, वो परमात्मा ही घटाता है। परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, हम लोग को ये मौका मिला। भगवान करेंगे तो हम लोग फिर गंगा जी के तट पर बैठकर गंगा की महिमा कैसी चर्चा करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संगत, भक्त जनों के संगत, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल भावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा, आशा करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम